नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो एक स्मॉल कैप स्टॉक है आरती ड्रग्स। तो इसके रिजल्ट आए हैं तो हम लोग डिस्कस करेंगे Q3 के रिजल्ट। और इसलिए डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे हमें ट्रेंड का पता चलेगा कि जो ये छोटी कंपनियां हैं जैसे ये हो गया और साथ में विक्रम थर्मो करके एक माइक्रो कैप का है। तो ये सब जितने भी एपीआईज की कंपनियां हैं इसमें क्या कोई सुधार देखने को मिल सकता है या फिर जो ट्रेंड है वो चलता रहेगा। तो 1000 से ये आधा होके लगभग 500 आ चुका है। तो क्या एक वैल्यू जोन में आ चुका है या फिर अभी यहाँ से और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो ये सब सारा चीज़ें रिजल्ट है इसका आंसर कर देगा। तो देखते हैं Q3 का रिजल्ट है और ये स्टैंड अलोन नंबर देखेंगे तो जो मेन बिजनेस है उसी का। तो टोटल जो इनकम आई है इस क्वार्टर में वो 595 करोड़ के आसपास रही है इस क्वार्टर में। तो 595 करोड़, पिछले क्वार्टर में 512 करोड़ था, एक साल पहले 476 करोड़ था। तो टॉप लाइन में जो ग्रोथ है उसका मोमेंटम बरकरार है और उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। जो सबसे बड़ी कंसर्न थी वो थी कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट जो है, मटेरियल की कॉस्ट काफ़ी बढ़ रहा है। तो 388 करोड़ आया फिगर, एक बार फिर से इसमें बढ़त देखने को मिल रही 351 करोड़ से। एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर लें, एक साल पहले आपको कितना अच्छा लगेगा ये फिगर 270। तो 118 करोड़ का यहाँ पे जंप देखने को मिला है एक साल में। तो यही चीज़ है, सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट की बात कर रहे हैं। अब टोटल एक्सपेंसेस देख लें तो ये 520 करोड़ के आसपास आ जाता है, जो कि पिछले क्वार्टर में 458 करोड़ था। तो डेफिनेटली जो मटेरियल कॉस्टिंग है उसकी वजह से सारे एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंसेस भी बढ़ बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो हम और भी सारे फिगर देख लेते हैं तो हमें देखने को मिलेगा, जबकि इसमें इन्वेंट्री इतनी नेगेटिव रही है तो जाके इतना ये फिगर आया है। उसके बाद हम पीबीटी देख लें कि टैक्स के पहले कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये पॉइंट नंबर 7 में आपको दिखेगा टैक्स के पहले ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो अराउंड आपको दिखेगा, ये फिगर है 75 करोड़ का। तो 75 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है, जो कि एक अच्छा फिगर है। पिछले क्वार्टर में 53 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन एक साल पहले ये सिचुएशन बहुत अच्छी थी। अच्छी इसलिए थी क्योंकि देख सकते हैं आप 85 करोड़ था। तो वहाँ से तो हम कंपेयर करेंगे तो हमें 10 करोड़ इस साल भर में कम ही देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऐसा लग रहा है कि जो लो है वो बन चुका है और अब जो है फिर से ये चीज़ें बढ़ने शुरू हो जाएंगी, प्रॉफिट। और अगर हम देख लें कि टोटल नेट प्रॉफिट तो 56 करोड़ के आसपास आ रहा है। पिछले साल 64 था, इस पिछले क्वार्टर में 40 था। तो यही चीज़ है कि एक साल पहले से कंपेयर करेंगे तो नंबर्स बहुत ख़राब लगेंगे, लेकिन अगर एक क्वार्टर आप पहले चले जाएंगे 3 महीने पहले तो आपको लगेगा कि हाँ, ये जो 3 महीने पहले था यही लो था और अब जो है कंपनी फिर से ऊपर बढ़ने को तैयार है। तो जो ईपीएस आ रहा है वो 6 का आ रहा है और हम देखें तो पिछले क्वार्टर में 4 का था, एक साल पहले 7 का था। तो अगर हम 6 के हिसाब से भी मान लें तो 24 का ईपीएस बैठता है। तो स्टॉक जो है अभी 21-22 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही सस्ता तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, वैल्यू बाई हो सकती है। अगर ये जो प्रॉफिट आने वाले क्वार्टर में बढ़ता है तो डेफिनेटली ये पी है और कम हो जाएगा अगर स्टॉक नहीं बढ़ा तो। इसलिए डेफिनेटली स्टॉक को बढ़ना होगा 500 से, ये अराउंड 600 650 तो आराम से इसमें जा सकता है। क्योंकि रिजल्ट जो है अब ऐसा लग रहा है कि ये लो हो चुका है पिछले क्वार्टर में ही, और अब ये जो 6 के बाद और ऊपर बढ़ता है ईपीएस तो डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर में स्टॉक प्राइस में भी मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। अगर हम चार्ट पे भी नज़र डालें तो ऐसा नहीं है स्टॉक ने पैसा नहीं बनाया है। अगर कोई लॉन्ग टर्म का प्लेयर होगा तो उसने डेफिनेटली इसमें मल्टी बैगर रिटर्न्स उसे मिले हैं। लेकिन अगर आप एक साल का चार्ट देखेंगे तो आपको बहुत ही ख़राब चार्ट लगे, क्योंकि इसमें जो रैली आई थी वो देख सकते हैं आप कितनी मतलब शार्प रैली थी। यहाँ पे आप देखिए ये 100 के आसपास ही 1000 हो गया, यानी 10x हो गया। 10x हो गया तो डेफिनेटली ये सस्टेनेबल नहीं था। इस तरह के जब भी मूवमेंट आते हैं तो या तो कंपनी में धीरे धीरे ग्रोथ आती रहे तो धीरे धीरे मूवमेंट आगे बढ़ता रहे। इस तरह के सडन मूव्स जो है फिजल आउट हो जाते हैं और लगभग मैं देखा हूँ 60-61% तक तो ये रिट्रेसमेंट हो जाता है। तो अगर हम फिबोनाची भी लगा के देखें यहाँ पे लो से और जो हाई था तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक जो है ऊपर जो 1000 का लेवल था वहाँ से नीचे आ चुका है। तो कितना परसेंट इसमें रिट्रेसमेंट हो चुका है और कहाँ हमें इसमें कुछ सपोर्ट दिख सकता है। तो अगर आप यहाँ पे अगर लगाएं, इसको देखें तो आपको समझ आएगा कि ये जो फिगर आ रहा है 61-62% का, वो 456 के अराउंड ये फिगर बैठ रहा है 456 के। तो 456 और इसका जो लो बना है अभी, दो लो बने हैं वो 485 के अराउंड बने हैं।
तो हो सकता है ये 485 वाला ही डबल बॉटम की तरह काम करे। तो आपको डबल बॉटम मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको इधर से समझ में आएगा। जब आप इसको जूम करेंगे चार्ट को तो आपको समझ में आएगा कि ये डबल बॉटम क्यों है। तो अगर हम ये वीकली चार्ट है तो ये एक लो बना, उसके बाद कुछ ऊपर गया यहाँ से, फिर अब जो है दूसरा लो यहाँ ऐसा लग रहा है बन गया है। तो इसको हम डबल बॉटम कहते हैं, जब किसी लंबी गिरावट के बाद स्टॉक जो है दो लो बना के फिर ऊपर बढ़ता है। तो डब्लू पैटर्न भी कहते हैं इसे। तो आपको ये डब्लू पैटर्न की तरह कुछ ना कुछ लग रहा होगा। अगर आप जूम करेंगे तो आपको समझ आएगा। ये देखिए, इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये रहा डब्लू पैटर्न। अगर ये कंप्लीट कर देता है तो ये फिर से ऊपर जो है 640 650 तक आराम से चला जाएगा। तो रिज़ल्ट अच्छे हैं, पिछले क्वार्टर से बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपेयर करना तो क्योंकि पिछला साल बहुत अच्छा था और इस बार कॉस्ट बढ़े हैं मटेरियल्स के, तो फैक्टर इन होने की वजह से रिज़ल्ट डाउनवर्ड आ गए हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। और जो डिप है मेरे ख्याल से अब ये जो 485 हो गया और उसके नीचे 456 हो गया, तो ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होंगे। अगर 485 डबल बॉटम पैटर्न बना लेता है तो ये हमारा लो बन चुका है। अगर नहीं बनाता तो 456 पे डेफिनेटली सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। उसके नीचे तो जाना ही मुश्किल है। और सारे स्टॉक्स में ये हाल हुआ है। सोलारा एक्टिव फार्मा भी आधा हो चुका है, IOLCP भी आधा हो चुका है। तो डेफिनेटली आरती ड्रग्स में भी उसी तरह का डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है हमें। तो अगर सिचुएशन इंप्रूव होता है तो डेफिनेटली यही लो है। और जिस सिंपल, अगर आपको लो पे भी नहीं ध्यान देना है, आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म का विजन बनाना है यानी 10 साल का, तो यहाँ से डेफिनेटली ये 10x भी हो सकता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।